नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है और उसके ग्राफ्स कैसे होते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है और इसके ग्राफ्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे किस किस प्रकार के इसके ग्राफ्स हो सकते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो है ये वर्ड बना है हमारा पॉली और नोमियल से। तो पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, कई सारे, मैनी होता है। और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो यहां इसका मतलब है कि ये कई सारे टर्म्स से पॉलिनोमियल फंक्शन बना हुआ होता है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रा में इसको एक्सप्रेस करते हैं, जो कि कई सारे टर्म से बना हुआ होता है। तो इसके हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है? ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ मैनी टर्म्स, ठीक है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं जिसमें कई सारे टर्म्स होते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन के। और इसमें पॉलिनोमियल फंक्शन को आगे अगर हम लोग समझते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फंक्शन में देखा है कि वो डिग्री 2 का होता है। तो उसी प्रकार से यहां पर हम लोग एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं और पॉलिनोमियल फंक्शन में कभी भी कोई एक्सपोनेंट जो होगा वो निगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब है सारा नॉन निगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा। तो यहां पर हम लोग कहते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है? नॉन निगेटिव इंटीजर इन पावर। पावर मतलब एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं। सपोज अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, जैसे 2x² या 4x, यहां पर 1 होगा, या 3x³, तो ये सारा क्या है? पॉजिटिव में। अगर हम लोग लिखें कि x-4, तो यहां पर ये निगेटिव है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन में नहीं आएगा। मतलब कोई भी निगेटिव इंटीजर पावर में हम लोगों के पॉलिनोमियल फंक्शन के नहीं होता है। और पॉलिनोमियल फंक्शन को हम लोग जो डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं उसके डिग्री से। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है इट इज डिफाइंड बाय इट्स डिग्री। डिग्री क्या होता है ये हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फंक्शन के लेक्चर में भी समझा था। तो जो भी हाईएस्ट डिग्री होगा वही उस पॉलिनोमियल फंक्शन का डिग्री कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर ले लेते हैं 2x+5, तो यहां पर कभी भी हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग वेरिएबल का पावर देखते हैं। तो यहां पर x का क्या होगा? x का जो पावर होगा वो 1 के बराबर होगा। तो x का पावर 1 है, तो यहां पर हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होगा? 1 होगा। तो डिग्री इसका क्या होगा? इसका डिग्री हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। सपोज अगर एग्जांपल हम लोगों को एक है 4x+2x³ अगर इस प्रकार का हमारे पास कोई इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहां पर हाईएस्ट डिग्री क्या है? हम लोग देख रहे हैं एक्सपोनेंट में, यहां 3 है, यहां 1 है, तो ये हमारा 3 जो है हाईएस्ट एक्सपोनेंट है। तो इसे हम लोग कहेंगे कि ये डिग्री 3 का है। तो इस प्रकार से हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन को डिफाइन करते हैं उसके डिग्री से। जो भी हाईएस्ट डिग्री होगा वही हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। और अब पॉलिनोमियल फंक्शन को हम लोग डिनोट क्या कैसे करते हैं? तो जनरली हम लोग जो पॉलिनोमियल फंक्शन को डिनोट करते हैं वो हम लोग px से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल का जो px का होगा वही हमारा डिग्री होगा उसका। अब हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल फंक्शन का, उसको हम लोग जनरल फॉर्म में किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म किसका? पॉलिनोमियल फंक्शन का। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो fx इज इक्वल टू, लिख देते हैं हम लोग, fx इज इक्वल टू an x टू द पावर n, इस प्रकार से होगा, प्लस a
n माइनस वन एक्स n टू द पावर माइनस वन प्लस ये हमारा चला जाएगा a1 x टू द पावर 1 प्लस a0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब क्या होता है हमारा an माइनस वन से a0 तक क्या होता है, ये हमारा रियल नंबर होता है। ये जो भी है ये हमारा क्या है, ये हमारा रियल नंबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि an माइनस वन a1 a0 आर रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स है। और रियल नंबर्स क्या होता है, इसके लिए आप लोग नंबर सिस्टम के वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। अब an जो होता है, ये an कभी भी हमारा जीरो नहीं होगा। ये an हमारा कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है, नॉट जीरो। क्यों? क्योंकि an हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट होगा। लीडिंग कोएफिशिएंट हमारा क्या होता है, हम लोगों ने पहले भी समझा है। लीडिंग कोएफिशिएंट वो नंबर होता है जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट के वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये हमारा कभी भी जीरो नहीं होगा क्योंकि ये हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट है। और n, अगर हम लोग n की बात करें, इस n की बात करें, इस n माइनस वन की बात करें, तो हम लोगों ने पहले ही देखा है, अभी समझा है कि कभी भी एक्सपोनेंट जो होगा वो जीरो या सॉरी ये वो नॉन निगेटिव होगा, वो निगेटिव में नहीं होगा। तो हम लोग एक पॉइंट और यहां लिख सकते हैं कि n विल नॉट बी नॉन निगेटिव, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। जीरो भी हो सकता है लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये निगेटिव में नहीं रहेगा। तो एक्सपोनेंट को हम लोग कहते हैं क्या, एक्सपोनेंट को हम लोग प्रतिपादक कहते हैं। तो कोई भी जो एक्सपोनेंट है, हर एक एक्सपोनेंट वेरिएबल का पॉलिनोमियल फंक्शन का जो होगा उसको हम लोग होल नंबर कहेंगे। होल नंबर क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोगों का जीरो भी इंक्लूड होता है। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या हो सकता है, हम लोगों का तीन तरह का पॉलिनोमियल हो सकता है। एक होता है हमारा मोनोमियल्स, उसके बाद होता है हमारा बाइनोमियल्स और फिर होता है ट्राइनोमियल्स। तो ये तीनों क्या होता है और क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग समझते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या है, मोनोमियल्स, ठीक है, मोनोमियल्स। अब मोनोमियल्स क्या होता है, मोनोमियल्स वो ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें केवल एक टर्म को हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि ये मोनोमियल्स वैसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें केवल एक टर्म होता है। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कंटेन्स ओनली वन टर्म। जैसे हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़े हैं कि इसमें मैनी टर्म्स होता है, तो जब केवल एक टर्म रहेगा तो उसको मोनोमियल्स कहेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं जैसे 15x स्क्वायर, 9x, तो ये सारा जो केवल एक टर्म होता है तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये मोनोमियल्स है। अब नेक्स्ट है हमारा बाइनोमियल्स, ठीक है। तो बाइनोमियल्स क्या होता है, इसमें हम लोगों का दो टर्म होता है। तो नेक्स्ट है हमारा बाइनोमियल्स। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कंटेन्स टू टर्म्स। ये सारे आप लोगों के ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो दो टर्म होगा मतलब हम लोग का x y या इस प्रकार से होगा। एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं जैसे 2x माइनस 7, तो यहां दो टर्म है, या 15x माइनस y इस प्रकार से, या x स्क्वायर प्लस 2x। तो ये सारा अगर इस प्रकार से दिया हुआ है तो हम लोग कहेंगे कि यहां दो टर्म है और इसको जो हम लोग कहेंगे वो बाइनोमियल्स कहेंगे। अब ट्राइनोमियल्स में क्या होगा, ट्राइनोमियल्स में आप लोग कब समझ सकते हैं कि यहां हम लोग तीन टर्म का रहता है, ठीक है, ट्राइनोमियल्स। तो ये क्या करेगा, कंटेन्स थ्री टर्म्स। तो थ्री टर्म्स के एग्जांपल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसमें हम लोग का थ्री टर्म है, 1 2 3, तीन तरह का टर्म आ गया। उसके बाद एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 1, यहां भी थ्री टर्म है। तो इस प्रकार से जब टर्म्स से हम लोग डिफाइन करते हैं तो हम लोग उसको कहेंगे ट्राइनोमियल्स। अब
जो बेसिक प्रकार के हम लोगों के पॉलिनोमियल्स हैं जिसको हम लोग देखेंगे और उसके ग्राफ को भी आगे समझेंगे, तो उसको अब हम लोग देखते हैं। तो उसमें हमारा जीरो पॉलिनोमियल्स आ जाता है, या उसी को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। फिर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स आ जाता है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि वो भी एक तरह का पॉलिनोमियल फंक्शन ही होता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। तो चार तरह के जो पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे वो होंगे जीरो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, फिर होगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। फिर होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन, और होगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो ये चार तरह के बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं जो नॉर्मली ज्यादा यूज होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन में। अब एक एक करके इसे हम लोग समझते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर क्या होता है, और हमारा क्वाड्रेटिक क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोगों ने अलग से एक बार देख ही चुका है। तो जब जीरो पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करेंगे तो यहां इसका जो फॉर्म होता है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, इट इज ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पर जीरो या कोई अदर वेरिएबल या टर्म ये कंटेन करता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इट जस्ट कंटेन्स जीरो, इट जस्ट कंटेन्स जीरो और नो अदर वेरिएबल, और नो अदर वेरिएबल। अब ये कंटेन्स जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब होता है कि यहां पर कोई भी कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट क्या होता है, जो केवल एक नंबर होता है, मतलब यहां पर कोई भी वेरिएबल हमारा जुड़ा हुआ नहीं होगा। सपोज अगर है दिया हुआ इक्वेशन y इज इक्वल टू 5, तो अगर इस तरह का दिया हुआ है तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो कांस्टेंट फंक्शन है या जीरो पॉलिनोमियल फंक्शन है। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कोई भी वेरिएबल नहीं है, या हम लोगों को दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3, या हम लोगों को दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से अगर हम लोगों को दिया हुआ रहता है तो उसको हम लोग जीरो या कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। तो इसको हम लोग और भी तरीके से लिख सकते हैं कि अगर इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, ए क्या हो सकता है, 5 हो सकता है हमारा, 3 हो सकता है, या 1 हो सकता है। तो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू ए है तो इसको हम लोग कहेंगे इट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि यहां केवल नंबर की बात हो रही है, कोई भी वेरिएबल यहां नहीं होता है। उम्मीद है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जीरो या कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे यहां पर जीरो होता है वैसे ही यहां पर हम लोग जब लीनियर की बात करेंगे तो यहां पर डिग्री जो होगा उसका 1 के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन हैज ए डिग्री 1। कहां पर, जब हम लोग लीनियर की बात करेंगे, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन हैविंग डिग्री 1। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं, ये जो फॉर्म में होता है इसके फॉर्म को, जनरल फॉर्म को लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स प्लस बी, तो यहां पर x पे देखिए ये 1 रहता है, तो 1 अगर है तो इसका डिग्री क्या होगा, 1 होगा। एग्जाम्पल अगर हम लोग लिख लें तो एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 9, किसी भी तरीके का लिख सकते हैं, लेकिन डिग्री क्या होना चाहिए, वेरिएबल का, एक्सपोनेंट का, वो 1 होना चाहिए। तो ये भी उम्मीद है सिंपल है, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। जैसे
हमारा लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन में डिग्री 1 होता है, उसी प्रकार क्वाड्रेटिक में जो हमारा डिग्री होगा, ये डिग्री इज इक्वल टू हमारा 2 के बराबर होता है। और अगर इसको हम लोग जनरल फॉर्म में इसके लिखना चाहें तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और हम लोगों ने उसमें देखा था कि ये सबसे बड़े एक्सपोनेंट के साथ है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। और c को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। चेंज नहीं होने का कारण है कि इसके साथ कोई वेरिएबल जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो इसका एग्जांपल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 या 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 9। तो इस प्रकार से जो भी हमारा इक्वेशन दिया हुआ होगा वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन का होगा। तो अब नेक्स्ट पॉलिनोमियल फंक्शन हम लोग देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये सारा जो फंक्शन हम लोग देख रहे हैं ये सारा किस चीज से डिफाइन होता है, ये सारा डिफाइन होता है कि उसका डिग्री क्या है। जैसे 0 अगर है, 0 डिग्री है मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं है तो उसको 0 या कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। अगर 1 डिग्री है तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक कहेंगे। उसी प्रकार से जब हम लोग क्यूबिक की बात करेंगे तो यहां पर कितना होगा हमारा डिग्री, डिग्री विल बी 3। ठीक है, जब 3 डिग्री की बात हो तो हम लोग कहेंगे कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और इसके अगर हम लोग जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, जनरल फॉर्म होगा एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस जनरल फॉर्म में हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। तो अगर एग्जांपल हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब अगर दिया हुआ है तो ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है। और अगर टाइप्स में जाएं ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, और टाइप्स में जाएं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम लोगों का मोनोमियल फंक्शन हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं एफ वाई इज इक्वल टू 2y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 10। तो इस प्रकार से जब हमारा एक्सपोनेंट 3 है मतलब डिग्री अगर हमारा 3 है तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। तो ये 4 प्रकार के पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं। और इसी 4 प्रकार के पॉलिनोमियल फंक्शंस का ग्राफ किस किस प्रकार का होता है इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे। उम्मीद है ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, इसके जनरल कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने को समझ आ गया होगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।